हेलो दोस्तों, डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा अभी रिसर्च है जो चालू हो गया नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हमें अभी तक पता नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे पता कर रहे हैं। और जैसे जैसे पता चलता रहेगा, जैसे जैसे हमारा नॉलेज लेवल बढ़ता रहेगा, इस प्रकार से मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहले, देश में 649 नवोदय विद्यालय, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक नवोदय विद्यालय, कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 2 भी हैं। 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में नवोदय विद्यालय हैं। 8वीं तक नवोदय विद्यालय की भाषा है मदर टंग। अगर आप उड़िया हैं तो सारी पढ़ाई उड़िया में है, अगर आप बंगाली हैं तो सारी पढ़ाई बंगला में है। इस प्रकार से मदर टंग में 8वीं तक पढ़ाया जाता है। 9वीं के बाद मैथ्स और साइंस इंग्लिश में होगा और जो सोशल साइंसेज है, SST बोलते हैं, वो हिंदी में पढ़ाया जाता है। अब जो नवोदय की जो फीस है, सबसे बड़ा अट्रैक्टिव चीज़ क्या है? सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि क्लास 6 में हर विद्यालय में हर साल 80 सीटें ही होती हैं, 80, और 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर के बारे में भी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो जो 80 सीटें होती हैं, ये 8वीं तक तो सबके लिए फ्री है। रहना, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ फ्री, सब कुछ सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उसके बाद पूरा 12वीं तक फ्री है। जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं और जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं बच्चे, उनके लिए कोई भी फी नहीं है। और एक विद्यालय विकास निधि चार्ज की जाती है 9th के बाद। 9th के बाद से विद्यालय विकास निधि 600 रुपये प्रति माह चार्ज की जाती है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका 1500 रुपये, या जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो क्लेम करते हैं माता पिता, वो चार्ज किया जाता है। लेकिन कम से कम जो विद्यालय विकास निधि है वो 600 से कम नहीं होता है, इससे ज़्यादा रियायत नहीं मिलती है। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए बिल्कुल ज़ीरो है, वो मैंने बता दिया। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, और गर्ल्स हैं, और जो दिव्यांग हैं। एग्ज़ाम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम इस बारी एक जो पहला फेज़ है नवंबर में होगा, दूसरा फेज़ जो है सेम एग्ज़ाम का जनवरी में होगा, और मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल मई में इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा हो जाता है। और क्या है, क्योंकि 6ठी क्लास में एग्ज़ाम ले रहे हैं, 8वीं में भी बच्चों, 9th में भी बच्चों को लेते हैं जब 8वीं में पढ़ रहा है बच्चा, और 11th में भी लेते हैं। उसके लिए अलग एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो बल्क एंट्री है 80 स्टूडेंट्स की, जो 6ठी में लिए जाते हैं, केवल उनकी बात करेंगे। तो ये जो 80 स्टूडेंट्स हर विद्यालय ने लेना है, इसके लिए लिखित परीक्षा होती है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्शन करने वाली। वीडियो के अगले हिस्से में हम वो बात करेंगे कि कौन से बच्चे हैं जो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और बड़ा आज मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आया किसी व्यक्ति का कि मैं फौजी हूँ, क्या मेरा बच्चा नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे सकता है, नहीं दे सकता। वो हम चीज़ें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं। क्यों फौजी और जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, नवोदय विद्यालय उनके लिए ठीक नहीं। अगर बच्चे और उनका परिवार उनके साथ ट्रांसफ़र कर रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस उन्हें लगाई हैं सरकार ने जिनको फुलफिल करना आवश्यक है। तो अभी के लिए आप जान लीजिए कि नवोदय विद्यालय किस भाषा में आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा, कितनी फ़ीस लगती है। और ये मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और इससे बढ़िया, इससे सस्ता कोई भी विद्यालय इंडिया में, क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें नवोदय विद्यालय को बड़ा सीरियसली लेना शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मीट करनी है। धीरे धीरे करके समझते हैं। हर चीज़ समझने का एक तरीका होता है। मेरा समझाने का तरीका है कि एक एक करके, जैसे रोटी हम पूरी इकट्ठी नहीं खा सकते, हम उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं। ऐसे नॉलेज भी सारी 800 पन्नों की किताब एक साथ हम ग्रहण नहीं कर सकते। उसको 10-10, 15-15 पन्ने करके पूरी किताब को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जो नवोदय विद्यालय है उनकी। नवोदय विद्यालय की पात्रता या एलिजिबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है, और अगर आप इनको समझ जाएंगे तभी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरें। अगर वैसे भी भर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, कोई उसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरना फ्री है, एग्ज़ाम देना फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। सबसे अच्छा, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आज ही गूगल पर सर्च करें, अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय है वहाँ जाएं, और वहाँ जो जानकारी मिलेगी, मैं 100 वीडियो में बताऊँगा, वो आपको 10 मिनट में बता देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ई रिक्शा करिए, अपना स्कूटी निकालिए, कार निकालिए, जो भी आपके पास यातायात का साधन है, नवोदय विद्यालय में आप पहुंच जाएं।
बहुत ज़रूरी है वहाँ से जाकर सीधे सीधे जानकारी प्राप्त करना। हमारी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, काफ़ी सारा कुछ लिख दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे तरीके से समझाऊंगा और लाल पेन से टिक करता रहूँगा ताकि आपको समझने में भूल ना हो। सबसे पहले जो 2024-25 का जो सेशन है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, लड़का या लड़की दोनों दे सकते हैं, 1/5/2012 से यानी कि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच में होना चाहिए और ये दोनों दिन शामिल हैं। अगर आपके जो बच्चा है पहली मई 2012 को पैदा हुआ है या उसके बाद पैदा हुआ है, 31 जुलाई या उससे पहले 2014 से पहले पैदा हुआ, वो एलिजिबल है। बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा होना चाहिए अभी। अगर आपका बच्चा 4th में है या 5वीं पास करके 6ठी में जा चुका है, और इस एज ब्रैकेट में आता है, लेकिन 6ठी वाले बच्चे के लिए ये लागू नहीं है। नवोदय विद्यालय का सबसे बड़ी जो दुखी करने वाली बात यह है या अच्छी बात यह है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अब जो ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, फौजी भाई हैं, वो कहीं बाहर रह रहे हैं, उनका बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, उनके लिए ये है कि 3री 4थी उन्होंने कहीं से भी करी हो, लेकिन 5वीं क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट से करनी है जिसमें आप इस समय रह रहे हैं, जिस नवोदय विद्यालय के आप एलिजिबल हैं। आपके जो निवास स्थान, स्थायी निवास स्थान वही होना चाहिए। जैसे मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और मेरा बेटा अगर नवोदय विद्यालय के अप्लाई करता, मैं ट्रांसफरेबल जॉब हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं इधर उधर घूमता रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे बच्चे पढ़े हैं, लेकिन वो कह रहे पूरा 1 साल आपका बच्चा क्लास 5 जो है अपना डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेगा, तब आप रूरल वैकेंसी के अंदर आप कर सकते हैं, वो अर्बन वैकेंसी के अंदर। रूरल के लिए बात अलग से बताएंगे। और वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए, कि प्राइवेट वाले में नहीं जिसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ें, एक ये ध्यान देना है आपने, और दूसरी बात ये ध्यान देनी है रूरल वैकेंसीज, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र जिसके लिए 75% सीटें रिजर्व्ड हैं, इसमें 3री से 5वीं तक लगातार उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में गांव में रहता है बच्चा, कहाँ जाएगा? पिताजी किसान है, पिताजी कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर पढ़ रहा है। तो ये सब वो विद्यार्थी पक्का जान लें कि आपका जो 3री से 5वीं तक है लगातार पढ़ना है। ये नहीं कि 3री में 4थी में स्कूल ही नहीं गए, फिर 5वीं में दोबारा एडमिशन करा दिया, या 3री 4थी स्कूल में पढ़ा नहीं, सीधा 5वीं में एडमिशन करा, ऐसे नहीं चलेगा। 3री 4थी 5वीं आपने उसी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में लगातार पढ़ा होना चाहिए। अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में 2 स्कूल हैं, वो उसकी चिंता नहीं, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए स्कूल। तो जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ है, उस स्कूल के प्रिंसिपल से आप मिलेंगे कि हमारा स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि शहरी क्षेत्र में आता है, ये जानना बहुत ज़रूरी। अगर एक दिन के लिए भी बच्चा किसी शहरी विद्यालय में पढ़ लिया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आप रूरल वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ये कैच है। समझने वाली बात उन लोगों के लिए, फौजी भाइयों के लिए या ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, अगर आप नवोदय की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, अपना बच्चा 5वीं में उस स्कूल में डाल दीजिए ताकि वो उसके लिए एलिजिबल हो जाए। पूरा 1 साल वहीं पढ़ा होना चाहिए। 5th में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आप किस में करेंगे? अर्बन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। 75% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व्ड है कम से कम। इसका अर्थ ये नहीं कि बैलेंस जो 25% शहरी में ऑटोमेटिक चलेगी। अगर ग्रामीण वालों की मेरिट वहां जा रही है तो वो वाली सीट भी खा जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम 75% ग्रामीण होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर वो मेरिट में आ जाते हैं तो ये ध्यान देना है। एक और अच्छी और बुरी बात यह है कि आप नवोदय विद्यालय का जो इम्तिहान है, एक क्लास के लिए केवल एक ही बार दे सकते हैं। अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, बच्चों से बात करनी पड़ेगी कि क्या आपने 6ठी क्लास के लिए एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं सेलेक्ट हुआ, मेरिट में नहीं आया, किसी कारण से नहीं वो हुआ, तो क्या आप 8वीं का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन क्लास 6 में एडमिशन के लिए आप जीवन में एक ही बार नवोदय विद्यालय का आप परीक्षा दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। एक फौजी व्यक्ति का आया था कि मैं फौजी हूँ, मेरे को मेरा बच्चा दे सकता है कि नहीं दे सकता। उनके लिए है कि अगर आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, कठुआ के ही क्षेत्र में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, बाकी 3री 4थी बच्चे ने कहीं से भी करी हो, लेकिन 5वीं में आपका बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेगा तो वो नवोदय के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और एक सर्टिफिकेट स्कूल के हेडमास्टर साहब को देना, बड़ा लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट, उसमें गलती नहीं कर सकते, हेडमास्टर साहब की नौकरी पर नहीं तो बनाएगी। तो ये चीज़ें जानना जरूरी। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं तो तीसरी, चौथी, पांचवी तीनों साल बच्चा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में लगातार पढ़ा होना चाहिए। एज ब्रैकेट ये आना चाहिए स्कूल का आपका, तीसरी, चौथी, पांचवी ने बता दिया, फिर भी एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो रिजर्वेशन है 3-4 तरीके के रिजर्वेशन देखने को है। 27% सीटें ओबीसी के लिए, लेकिन ये ओबीसी स्टेट ओबीसी नहीं है, ये जो नेशनल लिस्ट है ओबीसी की, उसके अंदर आपका जाति का नाम होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट है उनके लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब है 7.5%। किसी भी हालत में इन वैकेंसीज को इससे कम नहीं किया जाता क्योंकि नेशनल एवरेज है। और इन सब के ऊपर एक और है कि 1/3 सीटें लड़कियों के लिए हैं। तो 8 को 80 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो जितना भी आता है 25-26 सीटें वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। इतना गवर्नमेंट ने इसमें स्ट्रिक्ट प्रावधान किया हुआ है। तो मैं चाहता था, मुझे आपसे ये उम्मीद है, गुजारिश है कि इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे और इसमें दी हुई बातों पर अगर कोई शक संदेह होता तो हमें व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे इतने कहने के बाद भी कम से कम 40 कॉल मेरे को कल आए। एक व्यक्ति ने 2 मिनट के अंदर मतलब 13 कॉल्स किए हैं। वो ऐसी क्या अर्जेंसी है मुझे भी नहीं समझ आता है, जबकि मैंने सीधा बताया मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ, बहुत सारे में काम करता रहता हूँ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मुझे आपकी समस्या पता लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, तो मैं आपके उसमें थोड़ी सी हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे समझ भी नहीं आप क्या चाहते थे। एक और रह गया कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS के ओपन स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसने B सर्टिफिकेट जो है 15 सितंबर 2023 से पहले क्लियर कर लेना है। और इनका किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे, इनका माता पिता और इनके निवास स्थान पर निर्भर करता है कहाँ पर ये सर्टिफिकेट लेके आते हैं। लेकिन इनमें जो रूरल वैकेंसी और ये सब चीज़ की जो यहाँ पर था वो बाध्यता नहीं है क्योंकि ओपन स्कूल से पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम आप पिछले 3 साल से उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे और आप जहाँ रह रहे हो ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए, तभी आप इसमें जाएंगे, नहीं तो आप अर्बन वैकेंसी में गिने जाएंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, आधार कार्ड मस्ट है। हमारे देश में इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग हैं कि हम आधार ही नहीं बनवाएंगे। यहाँ पर अगर आप नवोदय विद्यालय की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, आधार में आपका पंजीकरण और आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। तो ये जो जानकारी थी, और भी जानकारी देंगे और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा एक पूरा बड़ा पराठा है, मैं एक एक कौर तोड़ के आपको खिला रहा हूँ, आप भी खाएं। एक चीज़ जिसको ध्यान देना था वो था हमारा अप्लाई करने की जो डेट है, लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त 2023। इसका जो प्रोस्पेक्टस है मेरे पास ये पड़ा है, मैंने तो प्रिंट आउट निकाल लिया है, लेकिन आप ये इसका ई कॉपी मेरे से हासिल कर सकते हैं। नहीं तो नवोदय विद्यालय की साइट पे जाएंगे, एडमिशन करेंगे, नवोदय करेंगे, इंटरनेट पे सर्च, अपने आप लिंक आ जाएगा। नवोदय की वेबसाइट पे जाए, एडमिशन का पूरा प्रोस्पेक्टस है 2024-25 का, उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, पूरा पढ़ लें। आपको नहीं समझ आता है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, अपने आसपास वाले को दिखाएं, उसे बोलें भाई साहब ये ज़रा बताओ। मेरी कोशिश है कि 10 जुलाई से पहले सारा मैं जो नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने जानकारी हासिल की, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब पढ़ने में, क्योंकि एक नॉलेज को ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं आपकी भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ उसको। मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, संतोष भी मिलता है, आत्मिक शांति भी मिलती है और पेरेंट्स से जुड़ने का मौका भी मिलता है। तो अब यह है कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करता है, 2 मिनट में मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी अपने आप कर लो, मैं ही अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम कराते हैं सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी, और जो इनके लिए लागू है क्लास 6 का। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। अगर ये बच्चा पढ़ेगा नवोदय विद्यालय में, अपने आप ही उसका जितना जानना है उतना आ जाएगा। लेकिन नवोदय विद्यालय में बहुत सारी चीज़ें और लेयर्स में, पेपर पैटर्न है, मैंने कहा 40 सवाल आते हैं इंटेलिजेंस के, मेंटल एबिलिटी, आपका जो मानसिक परीक्षा है उस पर, और 20 सवाल आते हैं मैथ्स के, वो 5वीं के लेवल का है, और 20 सवाल आते हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज में जो हम कोर्स कराते हैं, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, उड़िया नहीं पढ़ाते हैं, पंजाबी नहीं पढ़ाते हैं, बंगला नहीं पढ़ाते हैं।
हम केवल इंग्लिश पढ़ाते हैं। और ये लैंग्वेज का पैटर्न देखा जाए बड़ा सिंपल है। इसमें 4 पैसेज हैं, 4 पैराग्राफ हैं और हर एक पैराग्राफ में 5-5 सवाल पूछते हैं लोग, बस उतना ही है। नवोदय का जो रिजल्ट आप देखेंगे 100 में से 100 लाने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस है इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो एक चित्र बना हुआ है, इसका अगला चित्र कौन सा होगा, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें सही कौन सा खांचा फिट होगा, इस प्रकार के 10 हिस्से हैं। वो अलग तरीका, पेपर पैटर्न को भी मैं एनालाइज करूँगा। तो अब कई पेरेंट्स हैं वो इतने बेचारे सिंपल हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम क्या करें। तो बाज़ार में जाएं, अमेज़ॉन पे सर्च करें, नवोदय विद्यालय की कोई भी गाइड ले लें, 500 रुपये, इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही दो यार। आस पास कोई 11वीं 12वीं का लड़का लड़की है, उससे बोलो यार ये 1000 रुपये ले, हमारे बच्चे को इस पेपर की तैयारी करो, तो कर देगा। हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, हम तो कहेंगे भाई सैनिक स्कूल करो और RMS करो, हमारी फीस ज़्यादा है। और पक्का हमारे टीचर ही सारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। वो नवोदय विद्यालय का मैंने कल किसी एक मैडम से बात करा तो मैं आइडिया बताता हूँ कि 7 महीने का उनका जो कोर्स है वो 10,000 रुपये का है। वो दिन में 1 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा भी ज़्यादा है, बहुत ही सिंपल पेपर है। हम 2 घंटे पढ़ाते हैं, हमारी फीस आप इससे दोगुनी मान लीजिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे साथ जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बच्चे जो कोर्स कर रहे हैं, मैं नवोदय का पेपर उसमें ऐड करने वाला हूं। अब कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने नहीं है, वो आपकी किस्मत पर है, क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है काम आसान नहीं है, लेकिन उसका फल बड़ा ही मीठा है। आम तो पेड़ के सबसे ऊपर लगा हुआ है, आप पत्थर चलाएं और अगर गिर गया तो बहुत ही मीठा आम मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ फ्री है। और ये क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं और बहुत ही रीजनेबल, और आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके बिल्कुल घर के नज़दीक ही नवोदय विद्यालय आपको मिल जाएगा। हम शायद ढूंढते ही नहीं, हम ऐसे ईश्वर को भी ढूंढ रहे हो तो हमें मिलता नहीं, ऐसे नवोदय विद्यालय भी है, हम ढूंढ ही नहीं रहे, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये आप पक्का ढूंढिएगा। तो एक गाइड बुक खरीद लें और प्रीवियस ईयर्स पेपर, नवोदय के जो पूर्व प्रश्न पत्र हैं, PYP बोलते हैं, एक खरीद लें, 10-12 पेपर, ये 500 या 250 का आ जाएगा प्रिंटेड। अगले वाले वीडियो में मैं अच्छी वाली किताबें सर्च करके बताऊंगा कि यार ये कर लो। अब वो किताब वाली कंपनी को मैं पक्का मैसेज करूंगा, मेरे को पैसे दो भी, मैं आपकी किताब भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना है, मैंने केवल आपको गाइड करना है कि ये आप अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। माता पिता में से एक भी अगर ग्रेजुएट है तो कोई आपको लगता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको बाहरी कोचिंग की आवश्यकता है। हमारे साथ तो मैंने बताया, हम तो ये वाला पैकेज भेजेंगे, ऐड ऑन है। तो मेरे साथ जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनसे हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, हम उनको नवोदय के भी पेपर कराएंगे। जो जो एलिजिबल हैं, मान लीजिए अभी 200 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, 200 में से 20 भी एलिजिबल हैं, 20 में से अगर 10 भी निकल गए, बहुत ही बढ़िया काम है। तो अब करना क्या, आप लोगों ने अपना रिसर्च खुद करना है। ये प्रोस्पेक्टस मैडम, सर, भाई साहब, बहन जी, आप डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ लें। इंग्लिश में, शायद हिंदी में भी होगा, मैं कोशिश करता हूँ अगर हिंदी वाला भी मिल जाए, 2 ही भाषाओं में, और फॉर्म भर दें। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने कहा 10 जुलाई मैंने अपने लिए कट ऑफ रखी है, 10 जुलाई से पहले पूरा ज्ञान आप तक मैं पहुंचा दूंगा। थोड़ा मेरे को भी समय लगता है, भाई एज हो गई है अपनी 52 साल। फॉर्म भर दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपसे फॉर्म नहीं भरा जाए, जो ई-सेवा केंद्र है आजकल, ई-सेवा, उसको ढूंढ लो, नवोदय विद्यालय से नज़दीक ये मिल जाएगा, सड़क पे ही है। वहाँ पर जो भी लड़का लड़की बैठते हैं उसे बोलना, बेटा हमने नवोदय विद्यालय में बच्चे का फॉर्म भरना है, आप जरा हमें गाइड करें। हर व्यक्ति, वो मान लीजिए 100 रुपये भी लेता है आपको गाइड करने, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट है आपका, वो कर दीजिए। वो सारी जानकारी दे देगा, बोलेगा भाई ये कागज़ ले आओ, ये बच्चे की फ़ोटो ले आओ, ये ले और फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते समय कोई भी कागज़ आपका लागू नहीं है, लेकिन जो मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो एग्ज़ाम देने के बाद आपका लगेगा। तो कागज़ बाद में पूरे करते रहे, एग्ज़ाम तो जनवरी में जाके होगा, नवंबर और जनवरी में। किस स्टेट में नवंबर में, किस में जनवरी में, प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा। हमारा भी चैनल थोड़ा चल पड़ा है और आगे दौड़ेगा। दूसरा, आपको शक है तो आपने क्या करना है, 7417656633। पहले मैं अपनी काउंसलर का नंबर देता था, अब ये मैं अपना नंबर दे रहा हूं। इसका दुरुपयोग ना करें आप, कॉल कर के अपना बीपी बढ़ा लेंगे। उससे अच्छा एक वॉइस मैसेज भेज दें, फ़ोन को पकड़ें, बोलें कर्नल अमरदीप जी हमें ये समस्या है, आप समाधान करें, तो आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। हम आपकी समस्या को समझ पाएंगे और जवाब दे देंगे। सारे जवाब हमारे पास नहीं, हम एनसाइक्लोपीडिया नहीं, हमें कोई भगवान ने ऐसी दृष्टि नहीं दी है कि सारे सवालों के जवाब लें, लेकिन इतना बड़ा दिल दिया है कि आपकी समस्या से मैं जुड़ जाऊंगा
और बताऊंगा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बात करूंगा, समझूंगा। जो कई नवोदय विद्यालय के मैंने स्टूडेंट्स को बोला जो नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं कि भाई आप मेरे को बताइए कैसे करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स ने 2 लड़कियों से मेरी बात हुई। वो बच्चियां ने अभी नवोदय विद्यालय से 12वीं की है, लेकिन उन्होंने केवल 11वीं-12वीं की है। मैं चाहता हूँ कि जो ऐसा कोई बच्चा जिसने 6ठी से नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की हो, ताकि हम बिल्कुल सही जो इस विद्यालय की जानकारी है आपके लिए ला सकें। तो इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।